हाय प्यारे स्टूडेंट, सी ज्ञान वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम जो है विकास ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स परीक्षण पुस्तिका द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षा कराया गया था उसका आंसर की लेके आए हैं। जो प्यारे स्टूडेंट आप परीक्षा आपका संपन्न हो चुका है, आप लोग जो है अपने आंसर की का मिलान कर लें ताकि आपको पता चले कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और आपको कौन सा रैंक प्राप्त हो सकता है। चलिए हम देरी ना करते हुए हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक भरना था, ये सब आप लोग भर लिए होंगे। अब अगला देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जो किए थे J.L. बेयर्ड ने किया था। तो इसलिए सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हमसे पूछा गया था कार्य का मात्रक कौन सा होता है। तो कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण जो होता है वह पूर्णिमा के दिन जो है घटित होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बा आपका यहाँ पर जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी होगी जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होगा, वह आपका सदिश राशि हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है सही है, इसको मिला लीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वेग। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथे का वेग। ठीक है, आ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए आ सही है। अगला 5वां क्वेश्चन था आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। तो आकाश का रंग जो नीला होता है यह किसके कारण होता है। तो यह जो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है, इसलिए सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कक्षा 6 से आप पढ़ते आए होंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबज ने किया था, इसलिए सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो आप फिजिक्स में पढ़ते आए हैं विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के किस भाग में डाटा को संग्रहित स्टोर किया जाता है। देखिए तो कंप्यूटर में सबसे पहले जो होता है हार्ड डिस्क, ठीक है, तो उसमें किया जाता है और इसके बाद यहाँ पर जो है मेमोरी है, तो मेमोरी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल ऐसा सेल होता है जिसको एक बार इस्तेमाल कर लिया जाए दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, तो ये होगा प्राथमिक सेल में आ जाएगा, इसलिए आ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीयक सेल में आ जाएगा, मतलब जिसको पुनः जो है चार्ज किया जाए वह हो जाएगा द्वितीयक सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे शुष्क सेल आ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो देखिए ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह अक्सर अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा अनुप्रस्थ। ठीक है, तो इस पे देखिए जो क्वेश्चन बनाए थे उन पे डिपेंड करता है कि वो किसको मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको मान के चलते हैं कि यहाँ पे अनुदैर्ध्य होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनुप्रस्थ भी मान लेते हैं बहुत लोग, तो अनुप्रस्थ भी हो सकता है, इसलिए असमंजस में है, इसलिए आप यहाँ पर वैसे बी ऑप्शन सही मानिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वह फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्युत धारा होता तो फ्लेमिंग के नियम से आ जाता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 12 पूछा है कि एम्पियर किसका मात्रक। आप लोग कुछ लोग जो है फ्लेमिंग के नियम ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे फैराडे के नियम से होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही विद्युत को जो है चुंबक लिए थे, उसको फेंके थे, तो यहाँ से ही उत्पत्ति हुई थी, आप पढ़े होंगे। चलिए अगला देखिएगा, एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर में आपको पता होगा किसको नापा जाता है, विद्युत धारा को नापा जाता है। किसको नापा जाता है, विद्युत धारा को। ठीक है,
तो विद्युत धारा कौन से ऑप्शन में है, इसको देखिए 12 नंबर का जो है आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे द आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो लक्षद्वीप की राजधानी जो होती है कवरत्ती होती है। क्या होती है? कवरत्ती। ठीक है, तो यहाँ पे कवरत्ती आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा, कवरत्ती। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले यात्रा किसने किया था। आपको पता हो गया कि नील आर्मस्ट्रांग किया था। कुछ लोग के मन में आ गया होगा कि कल्पना चावला ने की थी। नहीं, ये जो पहले किए थे वो थे यूरी गांगरिन, इसलिए सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वाहन में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा बल प्रयुक्त होता है। देखिए वाहन जब चल रही है उसमें एक ब्रेक लग जाता है, तो जब ब्रेक लगता है तो वहाँ पे कौन सा काम होगा। आप देखिए जब ब्रेक लगता है तो वहाँ पे देखिए टायर का निशान लग जाता है, सरक कर जाता है, तो वहाँ पर उसको रोकने का काम कौन करेगा, घर्षण बल। तो इसलिए बा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है कि मुस्कान दीपक की बहन है, दीपक मनोज का पिता है, अंशिका मनोज बहन है। अंशिका और मनोज जो हैं ये बहन है, तो अंशिका मुस्कान से किस तरह संबंधित है। देखिए मुस्कान दीपक की बहन हुई और दीपक मनोज का पिता हुआ। ठीक है, तो दीपक जो है मनोज और अंशिका का क्या है, पिता है। ठीक है, और मुस्कान दीपक की बहन है, तो पूछा अंशिका मुस्कान से क्या रिश्ता है। तो अंशिका क्या है, दीपक की बहन है और दीपक मनोज का पिता है। तो अब मनोज के दो लड़के हुए ना, अंशिका और मनोज। तो पूछा कि अंशिका और मनोज का क्या हो, मुस्कान का क्या हो, किससे किस तरह का रिश्ता है। तो अंशिका की जो मुस्कान होगी वह उसकी बुआ लगेगी, इसलिए यहाँ पर सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, इसलिए बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा 18 नंबर, 1 GB में होते हैं। तो 1 GB में आपको पता होगा कि 1024 MB होते हैं, इसलिए यहाँ पे सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन से आपको पता होगा कि दवा बनाई जाती है, तो इसकी खोज जो की थी किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एल का पूरा नाम क्या होगा, ये एल का पूरा नाम क्या होगा, ये एल का हमसे पूरा नाम पूछा है क्या। 20 नंबर का आपका एल का पूरा नाम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए द ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 21 नंबर क्वेश्चन पूरा नहीं आया, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, इसलिए आपका द ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए, किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है। तो ये आपका सौर ऊर्जा होगा, इसलिए द ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में संक्रामक निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है। हमसे पूछा गया नहीं है नहीं पूछा गया, इसलिए कैंसर जो होगा ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कैंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर पूछा गया, केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था, कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिका किसकी रचना है। पूछा गया कि इंडिका जो है यह किसकी रचना है। तो मेगस्थनीज की संरचना है, इसलिए आ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का जो लाल किला है इसको शाहजहां ने बनवाया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पूछा भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी। तो पहली रेल जो है भारत में कब चलाई गई थी, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्लियर नहीं है, पढ़ रहे हैं, सुन लीजिएगा। तो 1853 ईस्वी में
चलाई गई थी? 1853 ईस्वी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, अशोक महान किस वंश के शासक थे? तो अशोक जो है ये जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो शासक थे मौर्य, आपका सही हो जाएगा, मौर्य वंश। चलिए अगला देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1900 किस में हुआ था? 1920 में हुआ था। किस में हुआ था? 1920 में हुआ था। बा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था। आ ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन पूछा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है, ये हमसे पूछा गया है। तो शुक्र ग्रह जो है वह सबसे चमकीला ग्रह, इसलिए बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या है? तो यह क्रस्ट और भूपट्टी है। सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात जहाँ पे बराबर होते हैं उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये सा ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबको पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये होगा आपका हो जाएगा कैस्पियन। कैस्पियन, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। चलिए कोसी नदी, तो आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। बी ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए आपका यहाँ पे सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सा ऑप्शन। चलिए अगला है, भारत का कब गणतंत्र हुआ था? तो भारत जो है वो 1950 में गणतंत्र हुआ था। ठीक है, संविधान लागू 1950 में हुआ था, तब यह जो है संपूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया था, इसलिए बात सही होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 संख्या है। बा ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान सबको मालूम होगा, बहुत ही फेमस है, दुधवा पार्क। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन, आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, दुधवा पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी का क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? कक्षा 10 में पूछा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पे जो हिमालय है यह किसकी रचना है? तो ठेले पे हिमालय जो है ये धर्मवीर भारती जी का है। यह भी हिंदी का ही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट हाई स्कूल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा निम्नलिखित में से किस तरह में पहला पद दूसरे में संबंधित है, उसी तरह तीसरा पद किससे संबंधित होगा? ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर की जो राजधानी है इसमें से कौन सा होगा? तो वो होगा उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। मैथ का क्वेश्चन पूछा गया, दो क्वेश्चन है, 6:13 अनुपात 11 का अनुपात होगा कितना? तो 27 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ पे यह क्वेश्चन गलत है, इसका नंबर सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो सकता है, ए प्लस बी। ठीक है, दोनों होता है तो ए बी दोनों हो सकता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पर 50 का दुगना कितना होता है? तो 2 पर 51 होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, द ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो आपको पता होगा कि भाजपा के ही हैं, तो वो हैं आपके राजनाथ सिंह जी। ठीक है, तो सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये है वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण, द ऑप्शन यहाँ पर सही है। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वह है शुक्र ग्रह, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है, शुक्र ग्रह। चलिए लास्ट और 49 और 50 देखेंगे, तो 49-50 में कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, पहला, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है।
CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, CPU का पूरा नाम पूछा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट। ये आपको कैसा लगा इसका जो है आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और हाई स्कूल की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपको हम जल्द ही सब दे देंगे 2 दिन में, इसको आप पूरा कर लीजिएगा। और लाइव